हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं वो स्पेस सूट ही क्यों पहन कर जाते हैं, कुछ और क्यों नहीं। और आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि इस स्पेस सूट की कीमत कितनी है और इसे बनाने में टोटल कितने रुपए खर्च होते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे साइंटिस्टों ने एक ऐसे प्लेनेट की खोज की थी जो प्लेनेट था ही नहीं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये बात हमें 75 सालों बाद पता चली कि ये प्लेनेट एक प्लेनेट नहीं बल्कि एक ड्रॉप्ड प्लेनेट है। और क्या आपको पता है कि हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगहें मौजूद है जहाँ की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि यदि आप वहाँ चले गए तो आप वहाँ जंप भी नहीं कर सकते, जैसे कि हम अपने पृथ्वी और अपने सोलर सिस्टम में मौजूद अन्य ग्रहों पे कर सकते हैं। और क्या आपको पता है कि हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ब्लैक होल कहाँ है और हमारे पृथ्वी से वो कितना दूर है। तो चलिए जानते हैं इनके सारे बातों के बारे में और एक एक करके इनके सारे रहस्यों को समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है एक स्पेस सूट जो साइंटिस्ट अंतरिक्ष में पहन कर जाते हैं उसे बनाने में कितना खर्च आता होगा, और आखिर वे स्पेस सूट ही पहनकर क्यों जाते हैं। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन एक स्पेस सूट को बनाने में नासा की रिपोर्ट के हिसाब से 80 से 100 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। ये सूट कोई आम सूट नहीं बल्कि ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक प्रोटेक्शन और एक शील्ड होता है। इस सूट की ये खासियत है कि ये बाहरी टेम्परेचर के हिसाब से आपके शरीर को ठंडा या फिर गर्म कर सकता है। और इस सूट में फ्रेश एयर होती है जो 6 घंटों के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है उनके लिए। वह और भी बहुत से एडवांस फीचर इस सूट में एडेड होते हैं, इसलिए इस सूट की कीमत 80 से 100 करोड़ के बीच हो जाती है। दोस्तों, हमारे इस ब्रह्मांड में कितने तारे हैं इसकी कैलकुलेशन तो अब तक किसी ने नहीं की है, लेकिन इसका अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि हमारे धरती पे मौजूद जितने भी समुद्र हैं और उनके किनारे जितने भी बालू के कण हैं उतने ही तारे हमारे इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। सन 1930 ये वो साल है जब हमारे सोलर सिस्टम के 9वें प्लेनेट की खोज हुई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 76 साल बाद हमें ये पता चला कि हमने जिस प्लेनेट को खोजा है वो प्लेनेट नहीं बल्कि एक ड्रॉप प्लेनेट है, क्योंकि इसका आकार हमारी सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी ग्रहों की तरह गोल नहीं था। दोस्तों, हमारी पृथ्वी की औकात हमारे इस ब्रह्मांड में कितनी है इसका अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि यदि इसे सूर्य के अंदर फिट किया जाए तो लगभग 13 लाख पृथ्वियाँ इसके अंदर समा जाएगी। और यदि पृथ्वी को हमारे यूनिवर्स के सबसे बड़े तारे में फिट किया जाए तो उसमें करीब 65 करोड़ पृथ्वियाँ समा जाएगी। दोस्तों, एक ब्लैक होल तब बनता है जब एक बड़ा स्टार अपने अंतिम समय पे होता है और यहाँ की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि यदि हम लाइट के स्पीड से भी इसे पार करें तो हम इसे पार नहीं कर सकते। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पृथ्वी का जो सबसे नज़दीकी ब्लैक होल है वो हमारे धरती से करीब 10,000 लाइट ईयर दूर है। दोस्तों, हमारे पृथ्वी का निर्माण आज से 4.5 अरब साल पहले हुआ था और इसी के साथ हमारे सूर्य और हमारे चंद्रमा का भी निर्माण हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये साल हमारे यूनिवर्स के 1/3 साल के ही बराबर है, यानी कि हमारे यूनिवर्स के निर्माण से करीब 9 अरब साल बाद हमारे इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था। हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ था 13.5 अरब साल पहले और हमारे पृथ्वी का निर्माण आज से 4.5 अरब साल पहले ही हुआ था, यानी कि इन दोनों के टाइम के बीच में 9 अरब साल का गैप है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबके पास आते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।